हेलो। ओए, ये जगह जगह मेरी तस्वीरें छपवा कर किसने लगवाई हैं? क्या हो क्या रहा है वहां पर? मेरा निकलना मुश्किल हो गया यहाँ से। वलीद, वलीद तुम कहाँ से बात कर रहे हो? मैं जो तुझसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। हो क्या रहा है वहां पर? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं और किस हाल में हैं? थाने में बंद हैं पिछले 4 दिनों से, और तुम्हारे उन आवारा दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या मतलब, किसी ने कुछ बका तो नहीं? हवालात में कभी तुमने डंडे खाए वलीद? सब उन्होंने उगल दिया है कि डकैती तुमने ही करवाई थी। ओ बस कर। और किसी ने कुछ बताया है क्या? क्या मतलब? और तुमने मुझे क्यों फोन किया है? मेरी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, मेरा निकलना मुश्किल हो गया, काम धंधा क्या खाक करूंगा। मकान की अगली किस्त कब भेजेगा तू? वलीद, तेरा बच्चा और बीवी हवालात में है और तुझे पैसों की पड़ी हुई है। वो ये बकवास बंद कर। मेरे पास जो पैसे पड़े ना उसमें मैं पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे मेरे मकान की अगली किस्त चाहिए, समझा? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे फोन के बारे में किसी को मत बताना। अच्छा, तो ये भी होगा कि तुम आइंदा मुझे फोन मत करना। अगर मुझे मालूम होता कि तुम पैसों के लिए डकैती करोगे तो मैं कभी तुम्हें प्लॉट ना दिलवाता। अबे ओए 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 ओए, पैसों का इंतजाम कर, पैसों का इंतजाम कर। नहीं करूंगा फिर तुझे फोन। शहरयार बेटा, हिम्मत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ। इजाजत नहीं भी देंगे तो फैसला कर चुकी हूँ, क्योंकि बच्ची के लिए इस वक्त सही रहनुमाई बहुत जरूरी है। मुनीबा को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा रही हूँ। साइकेट्रिस्ट? डॉक्टर समीना है, आलिया भाभी ने बताया था उनके बारे में, और मैं खुद भी जाती रही हूँ उनके पास। बच्ची क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है, हम सब एक हद तक ही समझ सकते हैं ये सब। किसी तीसरे का उससे बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा, हम सब भी तो मौजूद हैं, परेशान होने की क्या बात है? हम में और माहिर नफ्सियात में बहुत फर्क है। हो सकता है हम सबके साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करती हो, अपनी बात कहते हुए डरती हो। मैं भी तो इसीलिए जाती थी ना, कि कोई समझने वाला, सुनने वाला था ही नहीं। इसमें बुराई नहीं है कोई। और मुनीबा को जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए जो करना पड़ा करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन बेटा, वो अगर बच्ची को दवा पे डाल दें तो? दवाएं देना जरूरी नहीं है, बस उसके सामने बैठकर उसकी बात सुनना, उसको समझना ही काफी है। ठीक है, तुम जो बेहतर समझो। आज दोपहर का अपॉइंटमेंट है। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? प्लीज। जी मुनीबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आज वीकडे है, स्कूल नहीं गई आप? नहीं। मे आई नो व्हाई? आई डोंट वांट टू गो। कोई बात हुई है स्कूल में बेटा? अच्छा बताओ, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस? दैट्स वेरी गुड। आप 6th ग्रेड में हैं, बहुत कुछ पढ़ा होगा, और ह्यूमन बॉडी के बारे में भी पढ़ा होगा। जी। आपको मालूम है ना,
कि इंसानी जिस्म में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा हार्ट है, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर हार्ट एट एनी कॉस्ट। जो कुछ हुआ, मुझे उसके बारे में कुछ बताना चाहोगी बेटा? मैं किसी से कोई डिटेल शेयर नहीं करूंगी, इसीलिए मैंने आपके अम्मी अब्बू को बाहर बिठाया है। आई प्रॉमिस। हाँ गौर, सेशन हो गया? ऑलमोस्ट हो गया। अब डॉक्टर समीना कुछ बात करना चाह रही है मुझसे। कितना टाइम लगेगा? लगेगा 1 घंटा। अगर बात मुनीबा के सामने नहीं हो सकती है तो ऐसे करो, मुनीबा को बाहर भेज दो, उससे मैं कुछ खिला के ले आता हूँ। ठीक है, भेजिए। मुनीबा, बेटा आप जाओ, गाड़ी में बैठो अपने बाबा के साथ, बस थोड़ी सी देर में आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खौफ की साए दर दीवार पे जो दिल में है, ये किस तरह से डूब पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने, तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे। खोकर